100 यूनिट और 200 यूनिट कांग्रेस सरकार ने फ्री की थी। लेकिन बिजली तो उसी टाइम नहीं मिलती थी आम जनता और नहीं, बिजली मिलती भी थी नहीं। अभी कह रहे हैं कि पर्ची की सरकार है, आप भी कह रहे हो कि पर्ची की सरकार, तो इसका मतलब जो मुख्यमंत्री है वो खुद के कंट्रोल में नहीं है। मुख्यमंत्री तो खुद को ही, उनको पता नहीं था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे। पीछे एक इंटरव्यू उनका मैंने देखा था, मतलब जब एक चमत्कार हुआ है। चमत्कार हुआ है। वो कह रहे मुझे तो पता नहीं था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे। गाड़ी सब जगह हावी है। आप बोल रहे हो कि कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया था, तो फिर कांग्रेस को मतलब झटका लगना हार का वो कैसे हुआ? आप एक देहात से जिला अध्यक्ष हो, तो आप गाँव में भी घूमते हो, तो ये झटका कैसे लगा? देखिए, नमस्कार, राम राम, मैं राम स्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो से। इस वक्त मौजूद हूँ मैं खाजूवाड़ा जाट धर्मशाला में। आज लाइब्रेरी का जो उद्घाटन हुआ है, विष्णा राम जी जगह बीकानेर जिले देहांत अध्यक्ष है कांग्रेस हूँ। मैं आपने सागे बातचीत करूँगा लाइब्रेरी ने लेर, और कुछ राजनीतिक मुद्दा है वहाँ पर भी बात जगह करूँगा। विष्णा राम जी, सब पहले तो रंगीलो मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज जगह लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, तो सीमावर्ती क्षेत्र का जगह लोग है बंद कितो बेनिफिट मिले? देखो, सब पहला तो मैं पूनिया परिवार ने धन्यवाद देना चाहूँ कि स्वर्गीय भागीरथ जी की स्मृति में एक बहुत शानदार और बहुत अच्छी एक लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई है। खाजवाला हमारा देश का सीमांत एरिया है, यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, और ऐसी जगह पर ऐसी शानदार लाइब्रेरी होना अपने आप में एक गर्व महसूस करवाती है। हमारे यहाँ आसपास के दूर दराज के जो इलाके के लड़के और लड़कियां, छात्र छात्राएं हैं, वो यहाँ पर पढ़ेगी, उनको शिक्षा का यहाँ पर लाभ मिलेगा और गुणात्मक अच्छी शिक्षा उनको मिलेगी। हमारा ये जो एरिया है रिमोट एरिया है, आपको पता है कि यहाँ पे गांव 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर में गांव की आबादी है। ऐसे क्षेत्र में लाइब्रेरी होना बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इनसे प्रेरणा लेके हर जगह ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए। लेकिन जब तक आप बात करें शिक्षा को स्तर, तो शिक्षा जरूर हुआ है कि शहर में शिक्षा अच्छी चल रही है, लेकिन गाँव में शिक्षा ग्लोबल हालात हो चुकी है। देखिए, शिक्षा की जहाँ तक बात करें, पीछे कांग्रेस की सरकार थी, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल राजस्थान में लेकर आए थे। पहले केवल जो अच्छे लोग, जो यूं कहें कि जो धनवान लोग थे, उनके बच्चे या IPS IAS के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, या गांव में जो अच्छी स्थिति, आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी होती थी, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते थे। गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार जब थी, तब महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल लेकर आकर उन्होंने एक नया आयाम कायम किया कि हर गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े और उसको इंग्लिश की भी जानकारी हो। आज देश विदेश में कहीं भी जाते हैं तो अंग्रेजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हर जगह आप जाओगे तो आपको अंग्रेजी एक कंपलसरी के रूप में मिलती है। मगर जब से BJP की सरकार बनी है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इन्होंने इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है उनको बंद करने के कगार पर है लगभग, और एक भगवाकरण टाइप का कर रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो साइकिल है उसका कलर भगवा कर रहे हैं, जबकि हम देखते हैं कि साइकिल का कलर हमेशा काला होता है। इस तरह का इन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया है, जो कि बहुत गलत है। शिक्षा में शिक्षा ही होनी चाहिए और अच्छी गुणात्मक शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का स्तर अपन और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। अच्छा, बिजली की लेर आप बात चला, तो बिजली गाँव में मिलन कौन लाग रही? BJP सरकार है, फ्यूल चार्ज भी बढ़ाई हो? फ्यूल चार्जेज भी बढ़ाए। पिछली कांग्रेस सरकार में थाने ध्यान है कि 100 यूनिट और 200 यूनिट कांग्रेस सरकार ने फ्री की थी। लेकिन बिजली तो उसी टाइम नहीं मिलती थी आम और नहीं, बिजली मिलती भी थी, नहीं की बात नहीं थी, मिलती भी थी, मगर जो किसानों को ज़रूरत थी 6 घंटे, तो 6 घंटे मिलती थी। अब तो हालात ये है कि घरों में जो बिजली जिनको ज़रूरत है, चाहे गांव में बात करें चाहे शहर में बात करें, उनको बिजली आधा आधा घंटा भी नहीं मिल रही। और सिंचाई की तो भगवान की दया होगी, कृपा होगी, इसलिए बरसात अच्छी होगी, अभी तक ज़रूरत पड़ी नहीं है। और जब ज़रूरत पड़ेगी तब हाहाकार मचेगा, क्योंकि बिजली देने की जो मंशा है वो नियत खराब है। बिजली की कमी नहीं है। आज सोलर प्लांट आपके यहाँ पे खाजवाला में हम देखें तो बहुत सारे सोलर प्लांट लग रहे हैं, 1000-1000 मेगावाट के लग रहे हैं, तो बिजली का उत्पादन बहुत हो रहा है। मगर इनकी नीयत ऐसी है कि बिजली बाहर से खरीदो, उनके बीच में कमीशन खा लो। BJP सरकार की हमेशा मंशा रही है। उस वजह से ये जो बिजली है ये तो बाहर जा रही है, दूसरी जो बाहर से महंगी बिजली बीच में कमीशन खा कर ये चल रहा है, वो गलत है। थर्मल प्लांट जो बरसिंगसर में है, वैसा NLC का प्लांट बीठनोक में आना था, कांग्रेस सरकार ने परमिशन भी थी, ज़मीन एक्वायर कर ली थी, मगर वो चालू गवर्नमेंट BJP की सरकार कर नहीं है। पिछली सरकार में सब कुछ क्लियर हो गया था, मगर अब उन्होंने रोक रखा है।
तो इस तरह कहने का मतलब ये है कि वहाँ अगर करे तो 500 मेगावाट का बिजली का वो प्लांट है वो चालू हो सकता है, मगर कर नहीं रही, नीयत सही नहीं है, इसलिए लोग परेशान है। दूसरा, इनका मैनेजमेंट भी खराब है। पर्ची की सरकार है, कौन चला रहा है किसी को पता नहीं है, सब अधिकारी चला रहे हैं, अधिकारी को जनता से कोई लेना देना नहीं है। डोटासरा भी कह रहे हैं कि पर्ची की सरकार है, आप भी कह रहे हो कि पर्ची की सरकार, तो इसका मतलब जो मुख्यमंत्री है वो खुद के कंट्रोल में नहीं है। मुख्यमंत्री तो खुद को ही, उनको पता नहीं था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे। पीछे एक इंटरव्यू उनका मैंने देखा था, जब एक चमत्कार हुआ है। चमत्कार हुआ है, वो कह रहे मुझे तो पता नहीं था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे, जब पर्ची निकली तब मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री। ऐसे व्यक्ति को, जो इसको अनुभव नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री बनाएंगे तो आपको पता है वो कैसे चलाएगा। एक पॉलिटिकल अनुभव हो, पुराना आदमी हो, या पॉलिटिकल अनुभव के साथ साथ अगर प्रशासनिक छोटा मोटा अनुभव हो कि भाई कैसे प्रशासन को चलाना है, वो चला सकता है। अब आपके सामने पता है वो जो पंत, जो मुख्य सचिव है, वो तो सबको चला रहा है। मुख्यमंत्री और मंत्री और विधायक उसके वहाँ हाजिरी लगाते हैं, तो वो सरकार कैसे चलेगी आपको पता। अधिकारी सब जगह हावी है। आप बोल रहे हो कि कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया था, तो फिर कांग्रेस को मतलब झटका लगना हार का वो कैसे हुआ? आप एक देहात से जिला अध्यक्ष हो, तो आप गाँव में भी घूमते हो, तो ये झटका कैसे लगा? देखिए, कहीं न कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी थी, काम की कहीं कमी नहीं रही। 6-6 हज़ार करोड़ के काम एक विधानसभा में हुए थे, आपको कल्पना करेंगे आप। ऐसे काम अभी तक आज तक नहीं हुए जितने काम पिछली कांग्रेस सरकार में हुए। नई नई योजनाएं लेकर आए थे, चाहे चिरंजीवी बीमा योजना हो, चाहे बिजली फ्री योजना हो, अन्य जो भी योजनाएं थी कांग्रेस सरकार लेके आई थी, अभी बीजेपी सरकार ने बंद कर दी। मगर व्यक्तिगत कहीं न कहीं विरोध था, एंटी इनकम्बेंसी थी, उसकी वजह से कांग्रेस डिफीट कर पाई और जीत नहीं पाई। अच्छा, अभी जो उपचुनाव होने हैं उसमें आपको क्या लग रहा है? उपचुनाव सारे कांग्रेस जीतेगी। लेकिन एक चलता आ रहा है कि जो सरकार सत्ता में है उसकी तरफ उपचुनाव ज़्यादा जीते जाते हैं। तो इस बार आप देख लेना चमत्कार, रिकॉर्ड टूटेगा 100%। अभी अगर राजस्थान में अगर आम चुनाव हो विधानसभा के, तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। 150 से ज़्यादा विधानसभा से कांग्रेस जीतेगी। हालात ये है पूरे अभी के यह हालात। हालात है, तो पीछे क्या हुआ थे हालात के? अभी हालात कौन समझे नहीं। बीजेपी की जब सरकार अब बनी है 6 महीने में, पूरे 6 महीने में बीजेपी बिखर गई। हाहाकार मचा हुआ है। कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी मंत्री, मैं तो ये आपको प्रूफ के साथ कह सकता हूँ, किसी भी मंत्री की अपने खुद के डिपार्टमेंट में नहीं चलती। ये हालात है। ऐसे हालत में कैसे राजस्थान की सरकार चलेगी, कैसे प्रशासन चलेगा, कैसे लोग हाहाकार से बचेंगे, मुझे तो लगता नहीं। अभी बात करूंगा मैं लाइब्रेरी लेर, तो बड़ी ही शानदार है जगह लाइब्रेरी बनेगी। और खाजूवाड़े की जगह आम बच्चे हैं, अगर आप बॉर्डर की बात करा या खाजूवाड़े के क्षेत्र की बात करा, तो बन लाइब्रेरी को है जो बड़ो ही ज़्यादा फायदो मिलेला। लेकिन थारी के कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।